मैं आशुतोष शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैकमेनिया में। एक लंबे ड्यूरेशन के बाद शायद तीन दिन बीत गए हैं, लेक्चर मैं एक और आपके सामने लेकर के हाजिर हूं सिंपल मशीन्स का। और लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 1 है ये। कुछ कारणों से बेटा व्यस्तताओं के वजह से मैं ये लेक्चर्स नहीं अपलोड कर पाया था, लेकिन आज मैं लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पुली का टाइप 1 आपको बता दिया था। पुली मैंने बताया था ना, होती है कुएँ वाली जिससे पानी भरते हैं ऊपर से, ठीक है ना। तो उसका मैंने आपको टाइप 1 बता दिया था। अब आज हम लोग क्या करेंगे, टाइप 2 और टाइप 3 देखते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं आज टाइप 2 पुली। देखिए सिस्टम ऑफ पुलीज, तो मेनली हमको देखिए आज सेकंड सिस्टम ऑफ पुली पढ़ना है, ठीक है ना। तो सेकंड सिस्टम ऑफ पुली से हम लोग चलेंगे। देखिए क्या होता है सेकंड सिस्टम ऑफ पुली। देखिए क्या लिखा है, इन दिस सिस्टम ए पॉइंट इज टू बी नोटेड दैट ओनली वन स्ट्रिंग पासेस अराउंड थ्रू ऑल पुलीज एज सोन इन फिगर। अभी हम दिखाते हैं क्या क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 blocks, one upper and other lower, carrying either equal number of pulleys, or the lower block may have one pulley less than the upper block। देखिए मैं आपको पहले फिगर दिखाता हूँ, समझाता हूँ, फिर आपको हिंदी में समझाता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए क्या है इसमें, आप लोग यदि देखें तो एक पुली ये है जो कि फिक्स है ऊपर से। देखिए ये ऊपर अपर पार्ट है, इससे फिक्स है। दूसरा और तीसरा, ठीक है ना, ये अपर ब्लॉक हो गया। इट मीन्स कि इसके बाद देखिए यहाँ से ये एक हुक है, और हुक से इसके बाद तीसरा, दूसरा और पहला, ठीक है ना, ब्लॉक बी। देखिए ये ऊपर वाला जो अरेंजमेंट हो गया ये अपर ब्लॉक हो गया, और ये नीचे वाला जो अरेंजमेंट हो गया ये लोअर ब्लॉक हो गया। इसको कहते हैं सेकंड टाइप ऑफ पुली। अब बात समझिएगा, इसमें क्या है कि 2 ब्लॉक होते हैं। देखिए पहला पहले ब्लॉक देखिए यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ये देखिए ऊपर इससे फिक्स है, ठीक है ना, और इन पे सब पे ये पुली 1 2 3 घूम रही है, ये ब्लॉक फिक्स है। और ये जो ब्लॉक है 3 2 1 नीचे वाला, ये वाला देखिए ये बेटा नीचे लटक रहा है, ठीक है ना। और क्या कर रहा है, इससे देखिए यहाँ पर लोड W लटका हुआ है लास्ट में, एकदम हुक बना है, दिख नहीं आ रहा फिगर में ये देखिए यहाँ पर ऐसे, ठीक है ना, ये नीचे लटक रहा है। और इसमें क्या होता है, हर पुली से एक ही रस्सी पास होती है, यानी 1 स्ट्रिंग जो है आपकी, वो एक ही स्ट्रिंग है आपकी सारी पुलिस से होकर के गुजरेगी, यानी जो भी घिरनी है चक्री है उससे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे ऊपर वाली पुली देखिए, ये यहाँ पर देखिए अगर आप कि देखिए आप अगर पुली का फिगर ध्यान से देखें तो ये देखिए हुक है, हुक से देखिए ये तीसरा जो इसका लास्ट ब्लॉक बी का, ये जो ब्लॉक बी है ना, इसका तीसरी जो पुली है उसका अरेंजमेंट देखिए इस हुक से होते हुए एक रस्सी को लेके जा रहा है, फिर इस पुली ऊपर वाली पुली से होकर के जा रहा है, फिर यहाँ से होकर के देखिए इस तरीके से सारी पुली से होकर के कवर कर रहा है। देखिए ये देखिए एक रस्सी ये होते हुए, फिर ये देखिए ऐसे ऐसे होते हुए, फिर नंबर 2 की पुली से होकर जा रहा है, नंबर 2 से फिर नंबर 2 पे इधर वाली पे गया, फिर नंबर 2 से देखिए यहाँ से होते हुए 1 से 1 पे गया, ठीक है ना। 3 से 3 पर, फिर होते हुए 2 से 2 पर, फिर 1 से 1 पर। देखिए इससे क्या होगा, आप बात समझिएगा कि जब हम इस पर एफर्ट प्रेस फोर्स P लगाएंगे तो आप देखिए जब P लगाओगे तो उसके कारण ये 1 ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ उठना चालू होगा रस्सी, क्योंकि ये 2 इसको खींचेगा इस रस्सी को, ठीक है। फिर इसके बाद ये 2 के बाद इस तरीके से 2 को 2 खींचने का प्रयास करेगा और 3 को 3 खींचने का प्रयास करेगा ऊपर, रस्सी एक ही है। तो इस तरीके से वेट लिफ्टिंग का काम इसमें होता है। और 2 ब्लॉक होते हैं, दोनों ब्लॉक पर अलग अलग पुलीज होती हैं, चाहे ऊपर वाला ब्लॉक ले लो चाहे नीचे वाला ब्लॉक ले लो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अरेंजमेंट क्या होगा, या तो दोनों ब्लॉक में यानी अपर ब्लॉक और लोअर ब्लॉक दोनों में 3 पुली होंगी, मीन्स 3 नहीं, बराबर बराबर पुलीज होंगी। और या फिर ऊपर वाले ब्लॉक में नीचे वाले ब्लॉक से हमेशा एक पुल्ली ज़्यादा होगी। ये बात सदैव ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं पीछे वाले फिगर पे एक बार फिर से, जो आपको बताना चाह रहे थे। वो कह रहा है इन दिस पुली ए पॉइंट इज टू बी नोटेड दैट ओनली 1 स्ट्रिंग पासेस अराउंड
थ्रू ऑल द पुलीज एज सोन इन फिगर। देखिए वही चीज़ कह रहा है कि इस टाइप जो सिस्टम है इसमें एक ही स्ट्रिंग यानी एक ही रस्सी सारी पुलिस से होकर के गुजरती है। कोई दिक्कत नहीं, इसको आप हिंदी में लिख लीजिएगा अपने लैंग्वेज में, बुक भी आपके पास होगी, मैं समझा दे रहा हूँ। फिर कह रहा है इट कंसिस्ट ऑफ टू ब्लॉक्स, वन अपर एंड अदर इज लोअर, कैरिंग आइदर इक्वल नंबर ऑफ पुली और द लोअर ब्लॉक में हैव वन पुली लेस देन द अपर ब्लॉक। देखिए क्या समझाने का प्रयास कर रहा है आपको, ये बताने का, मैंने अभी पीछे बताया था फिगर दिखाया जब, कि इसमें दो ब्लॉक होते हैं। एक अपर ब्लॉक हो गया जिसमें आपने देखा होगा कि ये देखिए आपको दिखा दे, एक जिसमें आपने देखा कि ये अपर ब्लॉक है जिसकी 3 पुली है और ये जा करके इससे जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो एक अपर ब्लॉक होता है और ठीक इसी तरह इसमें लोअर ब्लॉक होता है जो कि देखिए मूवेबल है, इधर उधर मूव कर सकता है, ठीक है। और इसमें ये भी बता रहा है कि अपर वाली ब्लॉक या लोअर वाली ब्लॉक में पुलीज या तो बराबर होंगी, अदरवाइज लोअर ब्लॉक से हमेशा अपर ब्लॉक में एक पुल्ली ज़्यादा होगी। ये देखिए आपको दिखा दिया है मैंने फिगर में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है भैया इट कंसिस्ट ऑफ टू ब्लॉक्स, वही चीज़ है जो अभी मैंने पढ़ा है। लास्ट पॉइंट कह रहा है द अपर ब्लॉक इज फिक्स्ड, जैसा कि अभी आपको दिखा चुके हैं फिगर में कि ऊपर वाला ब्लॉक देखिए जो कि एक छड़ से तीनों पुलिस फिक्स हैं कि नहीं है। तो वो कह रहा है कि अपर ब्लॉक इज फिक्स्ड, जो कि फिक्स है, मैंने दिखा दिया था, एंड द लोअर ब्लॉक इज मूवेबल। तो भाई लोअर ब्लॉक मैंने दिखाया था ना एक कि स्ट्रिंग की मदद से लटक रहा है लोअर ब्लॉक, जिसपे उसमें भी 3 पुली हैं और लास्ट में वेट लटक रहा है, ठीक है ना। कह रहा है द लोड इज अटैच्ड टू द मूवेबल लोअर ब्लॉक एंड एफर्ट इज अप्लाइड टू द अपर ब्लॉक। देखिए साफ साफ दिखा रहा है कि अपर ब्लॉक जो मैंने दिखाया था ना नंबर 1 से रस्सी होकर के जा रही है, ये देखिए नंबर 1 से, ये देखिए रस्सी यहाँ पर एफर्ट लगा रहा है ताकि हमारा ये पूरा सिस्टम लोड को कैरी कर सके, ऊपर की तरफ लिफ्ट कर सके। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं है? कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं भैया आगे। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए कह रहा है इफ नंबर ऑफ वर्टिकल सेगमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग इज इन बोथ साइड्स supporting the lower block is n, then the force supporting the lower block will be n। देखिए अभी आपको समझाते हैं क्या है। देखिए जो इन सारी रस्सियों में टेंशन अपनी अपनी लग रही होगी, एक में T1 T2, देखिए इसमें भी ऐसे ऐसे लग रहा होगा। इन सारी रस्सियों, भाई आपको मैंने जब बताया था कि ये देखिए पुल्ली था, इससे रस्सी लटक रही है, तो इस पर भी टेंशन, इस पर भी टेंशन, दोनों पर टेंशन अलग अलग लटकता है कि नहीं लगता है। यानी T1 T2 T3 एंड सो ऑन ऐसे लगता था सब पे, सारी पुलिस पर। वैसे देखिए यहाँ 1 2 3 इन पर अलग अलग टेंशन होगा अपना, और इस पर भी टेंशन होगा इनके लोड के कारण। तो वही कह रहा है इफ़ द नंबर ऑफ वर्टिकल सेगमेंट ऑफ द स्ट्रिंग इन बोथ साइड्स सपोर्टिंग द लोअर ब्लॉक इज एन, मतलब कि जो देखिए वर्टिकल सेगमेंट का मतलब ये देखिए दोनों तरफ बोथ साइड में एक ये रस्सी एक ये रस्सी, फिर इनमें भी ऐसे रस्सी, दोनों साइड में रस्सी है तो जाएंगी ना भाई। एक पुल्ली है तो पुल्ली के दोनों साइड से रस्सी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। और लास्ट का मतलब समझिएगा कि देखिए ये P है और इस पर अगर टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में T लग रहा होगा तो T इक्वल टू P होगा कि नहीं होगा, ये बताइए भाई। टेंशन इज इक्वल टू आपका एफर्ट फोर्स हो जाएगा, ठीक है। और पूरी रस्सी पर टेंशन फोर्स तो बेटा सेम होगा क्योंकि रस्सी तो एक ही है, T। तो वही कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि सेगमेंट जो हैं ऐसे n रस्सियाँ, मान लीजिए n कई रस्सियाँ हैं, रस्सी हर पुली से होकर के जा रही है, और वो कह रहा है कि बोथ साइड मान लीजिए कि जो सपोर्टिंग द ब्लॉक्स इज n, मतलब कितना लोअर ब्लॉक इज n, अर्थात कह रहा है कि यदि आपका ये एक मिनट, तो समझिए ये कह रहा है कि अगर कई सारी पुलिस हैं और इस पर देखिए स्ट्रिंग तो दोनों साइड से होकर के जा रही है, तो वही कह रहा है कि मान लीजिए ये स्ट्रिंग पर लगने वाला टेंशन फोर्स n टाइम्स है, मतलब कई सारे, मतलब जैसे एक पुल्ली पर, फिर दूसरी पुल्ली पर, फिर तीसरी पुल्ली पर, सब पे ऐसे ऐसे देखिए टेंशन लगेगा कि नहीं लगेगा। तो कह रहा है कि n नंबर ऑफ टेंशन अगर लग रहा है, किसको सपोर्ट करने के लिए? केवल लोड को। भाई ये टेंशन फोर्स क्या करेगा? टेंशन फोर्स लोड को ही तो बियर करने का काम करेगा कि नहीं, ये लोड को ही तो उठाने का काम करेगा। तो वही उसने कहा कि अगर n नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स लोड लग रहा है तो n इंटू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा, क्योंकि W नीचे की तरफ और टेंशन फोर्स सारे ऊपर की तरफ, ठीक है।
अब वो कह रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि T इज इक्वल टू पी, ये भी समझ में आ गया होगा कि टेंशन फोर्स इक्वल टू आप वो नंबर 1 की पुली पर एफर्ट लगा रहे हो। तो यहाँ से अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो P इक्वल टू टी इक्वल टू डब्ल्यू बाई एन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये बताइए। यहाँ तक तो सबको क्लियर है कि कोई डाउट है। P इज इक्वल टू T इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एन, यहाँ से दिख गया कि आपको यहाँ से साफ साफ दिख गया है कि T इक्वल टू पी है, और यहाँ से देखिए T इक्वल टू डब्ल्यू बाई एन है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए मैकेनिकल एडवांटेज, आपने यांत्रिक लाभ का फार्मूला पढ़ा था, लोड अप्लाइड और उस एफर्ट अप्लाइड। तो लोड W है, एफर्ट P है, और देखिए W जो आपने लोड है उसमें देखिए आपने P इक्वल टू टी रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और W इज इक्वल टू यहाँ से एन टी रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, एन इंटू टी अपॉन पी इक्वल टू टी था, तो टी से टी कट गया, तो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पर आपका एन के बराबर आ गया। यहाँ तक किसी को बहुत सरल है, सेकंड टाइप तो बहुत ही सरल है, बल्कि फर्स्ट टाइप में थोड़ा दिक्कत थी। नेक्स्ट कह रहा है कि दिस विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन द वेट ऑफ लोअर ब्लॉक विथ पुली इज जीरो। क्या कह रहा है कि अगर ये तभी पॉसिबल है जब इस लोअर ब्लॉक, ये लोअर ब्लॉक है ना जिसमें तीनों पुलीज लगी हुई हैं, कह रहा है इसका अगर वेट ज़ीरो होगा तभी मैकेनिकल एडवांटेज आपका किसके बराबर होगा, एन। अब देखिए बात समझिए, ये केस कब था, जब हमारा वेट लोअर ब्लॉक का ज़ीरो था और पुलिस का भी वेट ज़ीरो था। अब कह रहा है इफ़ द वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक इज डब्लू, मीन्स समझिए स्मॉल डब्लू, ये तो कैपिटल डब्लू को सपोर्ट कर रहा था। आप कह रहा है इस पूरे लोअर ब्लॉक का भी अपना एक वेट क्या बोल दिया है, स्मॉल डब्लू। तो अब बात समझिए क्या कर रहा है, तो पीछे देखिए स्मॉल डब्लू क्या होगा, स्मॉल डब्लू पुलिस का वेट है, तो अब तो वही चीज़ हो जाएगी ना, एन इंटू टी, जहाँ पहले कैपिटल डब्लू था अब प्लस में स्मॉल डब्लू भी आ जाएगा, वेट जुड़ जाएगा। पी इक्वल टू टू एज यूजल वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पी एन, ये देखिए टी इज इक्वल टू हमने क्या रख दिया, पी रख दिया, तो पी इंटू स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल डब्लू प्लस स्मॉल डब्लू, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद पी इज इक्वल टू कैपिटल डब्लू प्लस स्मॉल डब्लू अपॉन एन, तो मैकेनिकल एडवांटेज भैया डब्लू अपॉन पी अभी पीछे बता चुके हैं, तो डब्लू डब्लू रहने दो, अब पी की जगह पे ये फार्मूला रख दो, तो इससे एन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ गया, डब्ल्यू इंटू एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू फॉर द आइडियल मशीन। सबको पता है भाई एफिशिएंसी 100% मानते ही थे, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। तो जब आप मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों बराबर हो जाता है इस केस में, आइडियल मशीन केस में, तो क्या हो जाएगा भैया, मैकेनिकल एडवांटेज और आपका वेलोसिटी रेशियो दोनों क्या हो गया भैया, डब्लू एन अपॉन कैपिटल डब्लू प्लस स्मॉल डब्लू। अब देखिए बात समझिए, चलते हैं थर्ड सिस्टम ऑफ पुली पर। थर्ड सिस्टम ऑफ पुली दोस्तों, फ़िलहाल अभी हम इस लेक्चर को यहीं पे ब्रेक करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, टेक्निकल एरर इशू आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिएगा, और बाकी कोई बहुत बड़ा इसमें नहीं है, फिर हम अगले लेक्चर में आते हैं। तो अभी हम आपको पार्ट 2 या पार्ट 3 जैसे भी इसका बन पाएगा, पार्ट 2 में आपको हम इसका अगला पॉइंट यानी थर्ड टाइप ऑफ पुली बता देंगे। ओके, अभी तक के लिए इतना ही है। आपका आशुतोष शर्मा, शुभ संध्या।